वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सबको मेरी चैनल द नॉलेज स्टॉक में स्वागत करता हूं और आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरी चैनल को सपोर्ट करिए। इस चैनल को ग्रो करने में मुझे आप सबके साथ की बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने रेगुलरली अच्छा कंटेंट लेकर आऊं और इसी कड़ी में मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी चैनल पे जाके बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड कर ली है, वो आप देखिए। उसमें आपको बहुत सारा नॉलेज की बहुत अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। तो आप को अगर अच्छा लगे चैनल देखने के बाद तो सब्सक्राइब कर दीजिए और रेगुलरली अपडेट्स मेरी चैनल के वीडियोस की आती रहेगी, वो जरूर देखिए। और अगर आपको कोई कमी लग रही हो चैनल में मेरे, तो आप उसे कमेंट करके बताइए। तो आज का ये एपिसोड आप सब व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नॉलेज की बात तो है ही, पर एक बात है सतर्कता की, सावधानी की बात, जो आप सब अगर है ना मतलब किसी भी उम्र का हो, वो व्यूअर मेरा कोई भी हो, चाहे है ना मतलब कि मैन मैन हो, वुमन हो, चाहे है ना मतलब 18 साल का हो या 70 साल का हो, पर मैं आपको आज जो चीज बताने वाला हूं वो आप हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए। मैं आज बात करने वाला हूं इंडिया में बढ़ते हुए साइबर क्राइम की, साइबर फ्रॉड के ऊपर। अब मैं आपके सामने टॉपिक इसलिए लेकर आया हूं कि मैं रिसेंटली एक कोई आर्टिकल पढ़ रहा था और मुझे उसमें जबरदस्त मतलब दिमाग है ना मतलब खराब हो जाए ऐसा मतलब स्टेटिस्टिक्स मुझे पढ़ने को मिला। तो आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया में ईयर 2020 में पिछले सालों के मुकाबले, जो 2-3 साल 2017, 18, 19 के मुकाबले ईयर 2020 में 15% का इजाफा हुआ है साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के मामलों में। और एक और बात बता देना चाहता हूं कि ये तो 2021 है, पर 2020 ईयर, पूरे ईयर में पूरे इंडिया में लगभग 50,000 के आसपास साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के केसेस अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज हुए हैं। और मैं आपको एक और चीज यहां पे बता देना चाहता हूं कि यह केस तो सिर्फ वो है जो पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं। पता नहीं कितने केस होंगे जहां पे है ना लोगों ने है ना मतलब कि केस दर्ज नहीं किए होंगे, या किसी चक्रों में पढ़ने के चक्कर में है ना मतलब कि उन्होंने केस दर्ज नहीं करे होंगे और नुकसान खा के बैठे होंगे। तो यह तो सिर्फ है ना मतलब एक कहते हैं ना कि आइसबर्ग का टिप है, 50,000 केस। मेरे को लगता है, मेरे एक अनुमान के मुताबिक लाखों में केस होंगे जो कि है ना मतलब इंडिया में हो रहे होंगे साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड। तो क्यों है ना 2020 में इतने है ना साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के केसेस बढ़े? एक रीजन ये था कि जब कोरोना का है ना मतलब लॉकडाउन लगा, तो उस समय लोग घरों में थे और बहुत ऑनलाइन पेमेंट्स हो रहे थे। और उस समय जितने भी ये साइबर क्राइम करने वाले फ्रॉडस्टर्स थे, इन्होंने बहुत ही है ना मतलब तरीके से अपनी है ना मतलब कि इस जाल को, साइबर क्राइम के जाल को फैला के बहुत सारे लोगों को लूटा है। और मैं आपको ऐसी चीज बता दूंगा कि आप है ना मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि है ना मतलब गरीब से गरीब इंसान जिसके अकाउंट में मुश्किल से बेचारे 2-3 हजार रुपए नहीं होंगे, वो लोग भी लूटा गए। और अमीर से अमीर लोग भी है ना मतलब कि है ना लूट गए इन साइबर क्राइम वालों से। एक है ना मतलब कि मैं आपको नाम नहीं बता सकता, पर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि है ना आप सीरीज देखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बहुत फेमस है वो सीरीज में है ना मतलब बताया गया है कि किस तरीके से पढ़े लिखे लोग, मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, मतलब जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, इवन पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो है ना मतलब ब्यूरोक्रेट्स हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, केस बताए हैं पूरे कि किस तरीके से ऐसे लोगों को भी है ना मतलब कि धोखा दिया गया है साइबर क्राइम के कारण। तो साइबर क्राइम की जो पैठ है वो इतनी खतरनाक हो चुकी है। तो अब मैं आपको है ना कुछ एग्जांपल्स बताना चाहता हूं, और यह व्यूअर्स आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ व्यूअर्स हैं जो कि मतलब कि मैं मान सकता हूं कि बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो ध्यान रखते हैं, पर कुछ व्यूअर्स अनजाने में भी गलतियां ऐसी कर देते हैं। तो मैं उन व्यूअर्स को बताना चाहता हूं जो कि है ना मतलब कि है ना इन चीजों को ध्यान से सुने। आप जानते हैं कि आज मोबाइल जो है आपके हाथ में वो पावर देता है कि आप उस मोबाइल के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैठ के मीलों दूर तक किसी को भी पैसा पहुंचा सकते हैं। आप यहाँ पर बैठ के किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करके कोई सी भी चीज खरीद सकते हैं। तो मोबाइल ने वो आपको पावर दी है, पर इस पावर ने इसके साथ रिस्क भी लाया है, और वो रिस्क है आपका ऑनलाइन साइबर क्राइम फ्रॉड होने का। तो वो एक कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो मेरे खुद ने महसूस करा और जो मैंने खुद ने पिछले साल 2020 में है ना देखा था। है ना
आप देखते होंगे जब गूगल पे सर्च करते हो आप किसी भी स्टोर को, चाहे है ना मतलब किराना स्टोर हो या कोई रेस्टोरेंट हो या कुछ भी हो, तो उसका नाम डालते ही आपको गूगल डायरेक्शंस बताता है, रिव्यू बताता है, और एक जगह आता है कॉल करके, कॉल करने का एक नंबर लिखा होता है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, उस नंबर पे कॉल करते हैं पूछने के लिए। आपको एक बात बता दूं तो साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर इतने खतरनाक होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, जो बहुत है ना टॉप के है ना ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, जैसे शॉप्स हो गई या ऐसे बड़े बड़े कोई रेस्टोरेंट हो गए, या है ना मतलब कि बियर शॉप हो गई, कुछ भी हो गया, तो उनके नंबरों को है ना चेंज कर देते हैं वहां पे। तो अगर आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो आप उस दुकान पे कॉल नहीं कर रहे, आप किसी साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर को फोन कर रहे हैं। और जब आप उससे किसी भी तरह का बात करते हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने एक जगह पे है ना कुछ सामान मंगाने के लिए कॉल किया था, और मैंने जब कॉल किया तो सामने वाले बंदे ने कहा कि हम आपको सामान आपके घर भिजवा देंगे, आप हमें है ना पेटीएम कर दीजिए या फिर हमें ऑनलाइन गूगल पे कर दीजिए। तो मैंने बोला कि मैं कैश देना चाहूंगा, आप अपने आदमी को वो सामान मेरे फ्लैट पे भिजवा दीजिए, मैं आपको है ना वो है ना पेमेंट कैश में कर दूंगा। तो वो सामने बोला, जो फ्रॉडस्टर था उसने यह कहा कि नहीं, हम लोग सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हम कैश नहीं लेते हैं। तो मैं तो समझ गया था कि ये कोई फ्रॉडस्टर है जो है ना जानबूझ के आपको प्रेशराइज कर रहा है ऑनलाइन पेमेंट करने का। और वो मैंने उसको यह भी बोला कि आप अपने बंदे को है ना यहाँ भिजवा देना, जब मेरे को सामान रिसीव होगा तो मैं उसी समय हाथों हाथ उसको पेटीएम उसके सामने कर दूंगा, पर वो नहीं माना। तो आप समझ सकते हैं, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं जिसमें आप सामान की है ना सेकंड हैंड सामान की खरीद फरोख्त करते हैं, जो कि OLX हो गए, क्विकर हो गए, इस पे भी है ना साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर ने अपना जाल बिछा दिया है। ऐसा होता है कि कोई है ना आप अपना सामान बेचना चाहते हैं या कोई मतलब कोई सामान खरीदना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे वहां पे है ना मतलब की लिस्टिंग्स मिलेगी, और आप अगर उस नंबर पे कॉल करोगे तो सामने वाला इंसान बोलता है कि हाँ मैं सामान भिजवा रहा हूं, मुझे ये नहीं चाहिए, और आपको सामान देख के लगेगा इतना सस्ते में कैसे दे रहा है। और वो इस तरीके से आपको अपनी बातों में है ना मतलब लगाते हैं कि मैं बहुत है ना मतलब बड़े घर का बोल रहा हूँ, मैं आर्मी मैन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, और वो इतना अच्छे से बात करेंगे कि आप उनकी बातों में आ जाओगे, और उनकी बातों में आके वो आपको बोलेंगे कि मैं आपको है ना एक है ना OTP भेज रहा हूं, और है ना मैं आपको कुछ है ना QR कोड भेज रहा हूं, तो आप उसको देखिए, स्कैन करिए, तो वो जो है ना मतलब मुझे पैसा होगा वो है ना मैं आप है ना मतलब पैसा है ना जो होगा वो थोड़ा सा आप मुझे दे दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसे करके इतना उसमें है ना मतलब आप डिटेल में जाएंगे, आप समझ नहीं सकते कि ये कितना मतलब गहराई तक इनका जाल बुना हो। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर इतने खतरनाक हो चुके कि जो है ना मतलब कि आपके है ना परिवार में अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आपके माता पिता या कोई बूढ़े लोग जिनके पास ये होता है, तो क्या होता है आजकल ये है ना SMS भेजते हैं, SMS भेज के आपको है ना उस पर जानबूझ के ऐसा लिखा रहता है कि विन प्राइज या रिवार्ड्स, और क्लिक करने को बोलते हैं। अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया और अगर आप उस जगह पे पहुंच गए उस साइट पे, तो अच्छा वो अपने आप ही वो आपके फोन का जितना भी डेटा है वो है ना हैक कर लिया जाता है, और आपकी सारी डिटेल्स साइबर क्राइम वालों को पहुंच जाती है। तो ये एक और तरीका है। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिसमें क्या होता है कि अब लोग हैं, मैंने ऐसा देखा है कि लोग 100 200 500 रुपए के चक्कर में है ना मतलब कि मूर्ख बन जाते हैं। आपको है ना कोई कंपनी एकदम से बोलेगी कि आप इतने रुपए, एकदम मैसेज आएगा आप इतने रुपए का अगर है ना खरीदेंगे तो हम आपको कैशबैक देंगे। आप जब उस पर क्लिक करते हैं, आप एक साइट पे जाते हैं, वहां पे आता है कि ओटीपी है वो शेयर करिए हमारे साथ। तो ओटीपी स्कैम बहुत है। तो व्यूअर्स ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी तरह का अपना है ना कार्ड का नंबर, कोई ओटीपी आपके पास मोबाइल में आ रहा हो, किसी के साथ शेयर ना करें, बहुत सतर्क रहें। अगर कोई आपके कोई ऐसे एसएमएस हो, कोई ऐसी चीजें हो जो आपके मोबाइल में हो, उनको डिलीट कर दीजिए। मोबाइल में अच्छा हो अगर आप कोई अच्छा एंटीवायरस भी है ना इंस्टॉल करके रखें, खर्चा थोड़ा सा होगा पर एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तो बहुत सारी फ्रॉडस्टर जो साइट्स होती है वो रिमूव होती है। गूगल प्ले स्टोर जहां से आप एप्स डाउनलोड करते हैं उस पर भी ध्यान रखिए कि आप किसी भी तरह की है ना ऐप डाउनलोड मत कर लीजिए, क्योंकि ये ऐप अगर आपने कोई भी ऐसी डाउनलोड कर ली जो कि गूगल प्ले से ऐसी ऐप भी है ना डाउनलोड होती है जो जिससे आप डाउनलोड करते हो तो आपके मोबाइल का सारा डेटा वो ऐप है ना अपने आप ले लेता है, और आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साइबर फ्रॉडस्टर्स के पास चली जाती है। तो आप किसी भी तरह की ऐप ऐसे ही डाउनलोड मत करिए। आप ध्यान से देखिए कि क्या गूगल प्ले स्टोर पे कि उसका क्या क्रीडेंशियल है, उसका रिव्यू कैसा है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही आप है ना करिए। फिर तरह तरह की ऐसी गेमिंग एप्स आती है, वो भी हर कोई गेम आप मत इंस्टॉल करिए, ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और मैं आपको आखिरी में है ना बहुत बड़ी एक है ना बात बताने चाहता हूँ
कि जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तो मैंने बोला अच्छा ऐसा भी आजकल शुरू हो गया है साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर द्वारा। तो आपको एक बात बताता हूँ कि एक रिसेंट केस हुआ था दिल्ली में, एक है ना एक आदमी के साथ, जिसमें वो शादीशुदा आदमी था और उसको लेडी की है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट, फॉलो रिक्वेस्ट आई थी, तो उसने वो एक्सेप्ट कर ली। होता है हम लोग कभी कभार ऐसे ही है ना मतलब एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो लेडी जो थी, उस लेडी ने है ना फॉलो रिक्वेस्ट करने के बाद इंस्टाग्राम पे है ना चैट करने की कोशिश करी उस आदमी से, तो वो आदमी ने कभी उससे चैट नहीं करी। उसके बाद उस आदमी को उसने एक दिन अचानक से वीडियो कॉल कर दिया, तो वो एकदम घबरा गया कि कौन ये मुझे वीडियो कॉल कर रहा है। तो उसने वो वीडियो कॉल उठाया नहीं, पर वो लेडीज बार बार उसको है ना वीडियो कॉल कर रही थी। तो वो आदमी ने आखिर में अपना धैर्य उसका टूटा और उसने उस वीडियो कॉल को उठा के यूं बात करते हुए बोला कि आप क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है और आप आइंदा से कभी फोन मत करना। तो लगभग उसकी 15-20 सेकंड या मान लीजिए आधे मिनट के आसपास वीडियो कॉल पे वो चैट हुई होगी और उसने बंद कर दिया। अब क्या होता है कि अचानक से 2-3 दिन बाद उस इंसान को ना एक वीडियो मैसेज किया जाता है, या मुझे नहीं पता व्हाट्सएप किया है जो भी किया, तो वो देखता है कि वो उस वीडियो में उसके है ना जो वीडियो चैट उसने जो करी थी उस औरत, उसकी रिकॉर्डिंग कर रखी, पर जो वो बोल रहा है वो उसके बोल माँ वो नहीं थे, कुछ और उसके है ना लिप सिंग मतलब कोई और आवाज उसके मुंह पे बिठाई गई। और उस वीडियो में ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो एक है ना किसी लेडी के साथ, और है ना मतलब जिसे हम कह कुछ ऐसा करते हुए उसको बताया गया है कि वो है ना मतलब कि इस तरह का कुछ गंदा काम कर रहा है। तो और उस वीडियो को देने के बाद साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर ने उसको फोन करके धमकी दी कि तुम्हारा इस तरह का वीडियो हमने बनाया है, अगर तुमने हमें इतना अमाउंट नहीं दिया तो हम तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर देंगे। तो आप सोचिए साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर ने है ना मतलब पेट बना, उनके पास कैसे कैसे हथियार आ चुके। वो आदमी तब भी नहीं माना, उसने उनको मना कर दिया मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। उन लोगों ने क्या करा, उसका वीडियो वायरल कर दिया। अब उसके बाद हुआ क्या कि अचानक से एक दिन उसके परिवार में ही किसी ने उसको बताया कि तुम ऐसा क्या ये कर रहे हो। तब उसको लगा कि ये बहुत सीरियस चीज है और उसने जाके पुलिस थाने में है ना शिकायत दर्ज करी। तो आप सोचिए कि कितना खराब कुछ हो सकता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि साइबर क्राइम फ्रॉड से बचिए। आपका मोबाइल आपके लिए जितना पावरफुल है उतना ही नुकसान आपको दे सकता है। अपने मोबाइल को बहुत अच्छे से हैंडल करिए। ओटीपी, क्यूआर कोड और इन सब चीजों को बहुत दिमाग से यूज करें। अपने घर में आपके जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उन लोगों को भी आप समझाइए कि किसी भी तरह की चीजों के में बहकावे में ना आवे, क्योंकि साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर्स अगर किसी है ना आदमी को फोन करते हैं तो वो किसी लड़की से बात करवाते हैं ताकि वो उसके बहकावे में आ जावे। तो इस तरीके के फ्रॉड्स में आपको पहले लुभाया जाता है और लुभाने के बाद आपको उनके जाल में पकड़ लिया जाता है। तो बचिए, सावधान रहिए। ये नॉलेज की बात आपके लिए इसलिए है क्योंकि अगर इसमें कहीं पे भी आपसे चूक हो गई तो आप कंगाल भी हो सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।